दोस्तों इन साइड भी मौजूद फकर में कुछ हमने इमरान खान के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का एक मजबूत तरीन जाल सामने आया है और लग ऐसा रहा है कि इस मरतबा बहुत ही ज़्यादा पक्का हाथ डालने का बंदोबस्त किया गया है और इस बात को ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखा गया है कि पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर मौजूद काले भूत जो हैं वो इस मरतबा इस जाल को तोड़ने में, कुतरने में, चूहे अंदर वाड़ के जनाब टुक टुक कराने में, इस तरह के तमाम हरबों से जनाब इस सारे के सारे अमल को महफूज रखा जाए और इस मरतबा मौसम बरसात के अंदर गंडोए को जैसे ही जहां भी नजर आए इस मरतबा उस गंडोए को जनाब गाड़ के रखना है। ये इस मरतबा फैसला हो गया है और पाकिस्तान के सिस्टम में मौजूद बहुत सारी कुव्वतें इस मरतबा ना सिर्फ एक दूसरे के साथ वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के तहत सामने आ रही हैं, बल्कि मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो बहुत सारी जगहों पर ये वाली शराइत आयद की जा रही थी ना जनाब कि पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी की राह उस वक़्त हमवार होगी जब पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि जनाब अब इस शर्त के भी पूरा होने का वक्त आ गया है। कैसे, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि गवर्नमेंट इस मरतबा और इस्टेब्लिशमेंट दोनों मिलकर इस मरतबा कौन सा लाहे अमल इख्तियार करने जा रहे हैं और सबसे बढ़कर ये कि इस लाहे अमल के ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ़ कुव्वतें हैं सिस्टम में मौजूद उनको किसी भी तरीके से इस मामले में इंटरवीन करने से रोकने के लिए कौन सा बंदोबस्त किया गया है। इस सारी सूरत हाल पर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यह बात तो आपके नोटिस में होगी कि जनाब पंजाब काबीना ने एक अहम तरीन फ़ैसला लिया है और पंजाब काबीना ने पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 121 सेक्शन 121 ए, सेक्शन 123 ए, सेक्शन 131 और सेक्शन 153 के तहत इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जो है वो सिफारिश कर दी है और उनका ये मानना है कि लॉ डिपार्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का या पंजाब पुलिस जो है वो इन दफ़ात के तहत इमरान खान साहब को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए और उनको इन इल्ज़ामात के तहत इल्ज़ामात का मुर्तकब करार देने के लिए अहम तरीन इक़दामात करेगी और उसके लिए जो बंदोबस्त है वो भी किया जा रहा है। कैसे, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, इस पर मैं आपको आगे चले बताऊँगा, लेकिन उससे पहले ये बात जानना ज़रूरी है कि ये जो आर्टिकल्स हैं ये क्यों लगाए गए हैं और ये किन इल्ज़ामात की नुमाइंदगी करते हैं। आर्टिकल जो है जनाब जो सबसे पहले इमरान खान साहब पर लगाया गया है वो आर्टिकल है 121, यानी आर्टिकल है पाकिस्तान पीनल कोड का 121 और 121 ये कहता है वेगिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर और अबेटिंग वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो जंग शुरू करना, वार शुरू करना या इस तरह के हालात बनाना कि पाकिस्तान हालत जंग का शिकार हो जाए। कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल बाय सेक्शन 121 और सेक्शन 121 ए है कि वो तमाम इक़दामात या वो तमाम इल्ज़ामात का जिसका ज़िक्र किया गया है सेक्शन 121 में उसके तहत जो सज़ाएं हैं वो ये जो साजिश के इल्ज़ाम के तहत भी वो दी जा सकती हैं। यानी ख़ुद अगर आप कर नहीं रहे लेकिन आप उस सारी की सारी साजिश को कि जनाब वतन को किस तरीके से नुकसान पहुंचाना है उस साजिश के इल्ज़ाम में भी आपके ऊपर या उस साजिश तैयार करने के इल्ज़ाम में भी कार्रवाई हो सकती है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो जराइम की फ़हरिस्त या जो इल्ज़ामात की फ़हरिस्त जिन सेक्शंस के ज़रिए लगाई गई है उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि ऐसा माहौल तैयार करना जिसके तहत पाकिस्तान की रियासत का जो है इस्तेहकाम वो ख़तरे में पड़ जाए वो भी काबिल सज़ा जुर्म भी है और इसके लिए भी इमरान खान साहब को सज़ावार करार दिया गया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान को तोड़ने की मुकम्मल साजिश का, मुनज़्ज़म साजिश का इल्ज़ाम भी इमरान खान साहब पर आयद किया गया है और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान की फ़ौज में बगावत के लिए कोशिश करना और पाकिस्तानी फ़ौज में सिपाहियों को या जो लो रैंक के ऑफिसर्स हैं उनको सीनियर लीडरशिप के ख़िलाफ़ जंग पर या बगावत पर उकसाना, ये वो इल्ज़ामात हैं जिनके तहत इमरान खान साहब को सज़ाएं दी जाएंगी। और इन इल्ज़ामात को अगर सिर्फ इमरान खान साहब की तकारीर ही अदालतों के रूबरू रख दी जाएँ कि जनाब इमरान खान साहब ने किस किस मौके पर तकरीर करते हुए किस किस तरह लोगों को रियासत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद पर उकसाया था, किस किस तरीके से उनका ये कहना था कि जनाब इनकलाब जो है वो आसानी से घर बैठ के नहीं आता, इनकलाब
इनकलाब के लिए जानें कुर्बान करना होती हैं, इनकलाब के लिए ज़मीनें जायदादें कुर्बान करनी होती हैं, इनकलाब के लिए जनाब आपको अपना जो है मालो दौलत उसकी कुर्बानी देनी होती है, ऐशो इशरत की कुर्बानी देनी होती है, हकीकी आज़ादी को प्लेट में रख कर नहीं देता। इस तरह के तमाम बयानात इमरान खान साहब के मौजूद हैं जो 9 मई के वाक़यात को इन तमाम इल्ज़ामात के तहत ना सिर्फ कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बल्कि अगर कोई समझदार वकील रियासत पाकिस्तान को दस्तयाब हो जाए तो वो इसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो पंजाब गवर्नमेंट करने जा रही है उसको बहुत अच्छे तरीके से केस को प्लीड कर सकता है और इमरान खान साहब को सज़ा दिलवा सकता है। इस मुकदमात के अंदर जो दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू है वो है मोहसिन नकवी साहब के बतौर वज़ीर आला दौर के अंदर यहाँ पर तैयार की जाने वाली 9 मई के वाक़यात के ऊपर ख़ुसूसी रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट को फेडरल गवर्नमेंट ने भी अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया हुआ है और पंजाब गवर्नमेंट ने भी इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया है। और इस रिपोर्ट में भी इस बात का बारहा जिक्र किया गया है कि 9 मई को किस तरीके से रियासत के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म साजिश की गई थी और किस तरीके से रियासत के ख़िलाफ़ लोगों को उकसाकर मार धार करने पर मजबूर किया गया था, किस तरीके से सरकारी इमलाक को जलाने की, कौमी परचम को नज़र आतिश करने की और शोहदा की यादगारों की तौहीन करने के लिए लोगों को तरवीज दी गई थी, तरगीब दी गई थी। वो तमाम की तमाम तफसीलात इस रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और वो रिपोर्ट भी इन इल्ज़ामात के तहत अदालत के अंदर पेश की जाएगी। अब इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि पंजाब काबीना ने इन फैसलों की दे दी है मंजूरी, और इन फैसलों के बाद अब जो कानूनी रास्ता है कि किस तरीके से FIRs दर्ज होंगी, खुसूसी अदालत बनेगी, किस तरीके से ये मामला आगे चलेगा, इमरान खान साहब को इन इल्ज़ामात के तहत किस तरीके से सज़ावार दिलाया जाएगा, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इन इल्ज़ामात के ऊपर इमरान खान साहब को बेल आउट करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करेगी, जो बज़ाहिर मुझे इम्कान उसका नज़र नहीं आता, क्योंकि ये पंजाब गवर्नमेंट का फ़ैसला है और पंजाब गवर्नमेंट के तहत ही अगर इसको चैलेंज किया जाएगा तो लाहौर हाई कोर्ट में ही चैलेंज किया जाएगा। लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये जनाब कुछ भी कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरह मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में ज़िक्र किया था कि इस मरतबा बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख कर फ़ैसला किया गया है और ये बात तय है, और इस बात का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बखूबी इल्म है कि इमरान खान साहब का फौरी तौर पर जेल से बाहर आना मुमकिन नहीं है, और ना ही जो रियासत है उसने इमरान खान को जेल से बाहर आने देना है। ये बात 100% कन्फर्म है। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये ख्वाहिश भी है, ये कोशिश भी है कि किसी न किसी तरीके से वो तमाम लोग जो इस सारे फैसला साजी में मौजूद हैं उनको दबाव में लाया जाए, और उस दबाव में लाने के लिए एक जानिब रियासत के अंदर तकसीम के एक पहलू को या एक तासुर को उभारा जा रहा है, दूसरी जानिब ये जो मुख्तलिफ आपको चीज़ें नज़र आ रही है ना, ख़ासतौर पर पॉलिटिकल फ्रंट पर, उसको भी एक्सेलरेट करना है। और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से इस्लामाबाद में 6 जुलाई को जलसा करने का ऐलान किया है। और इस हवाले से PTI की लीडरशिप का ये मानना है कि अगर इमरान खान साहब के हवाले से कुछ पेशरफ्त होनी है तो उसके लिए पॉलिटिकल दबाव का बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उन लोगों का ये भी मानना है कि चूँकि अब 1 जुलाई से जो बजट है वो इम्पोज हो गया है, नाफज हो गया है, और जुलाई के जो बिजली के बिल हैं इसके ऊपर भी जो फिक्स टैक्स लगा है उसके नतीजे में जब अगस्त के अंदर बिल आएंगे तो लोगों की निकलेंगी चीखें, और ये वो अहम टाइम होगा अगस्त का जब इन चीखों पर और आवाम के जो मूड है उसको देखते हुए जो प्लान है वो किया जाएगा और एजिटेशनल मूवमेंट्स को आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का भी बखूबी अंदाज़ा है कि पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर कुछ ऐसे किरदार अपर जुडिशरी के अंदर जो मिडॉक्रेट जुडिशरी है और लोअर जुडिशरी है उसमें मौजूद हैं जो उस सारे फ़लसफ़े से बहुत ही ज़्यादा मुतासर हैं जो प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च करने के लिए वो जो बयानिया था वो घड़ा गया था, और चूँकि वो चीज़ें दिमाग में बैठ गई हैं उनका निकलने का कोई दूर दूर तक इम्कान नहीं है।
اور عمران خان صاحب کی جماعت کو اس بارے میں بہت اچھا علم ہے کہ جناب ان کے لیے جو سپورٹ بیس ہے موجود ہے. حتیٰ کہ کل جس وقت پرسوں اگر آپ کو یاد ہو کہ جس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی فل کورٹ کی سماعت مخصوص نشستوں والے کیس میں ختم ہو رہی تھی، جج صاحبان اٹھ کے جا رہے تھے. یہ چیز بہت زیادہ وہاں پر موجود جرنلسٹوں اور وکلاء نے نوٹ کی کہ ایک جج صاحب عطر من اللہ صاحب جیسے ہی وہ کرسی سے اٹھے ہیں، ان کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر جناب شبلی فراز صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور عطر من اللہ صاحب نے ان کو دیکھ کر جو ہے وہ مسکراہٹ ان کو پاس کی ہے، اور اس کے جواب میں جناب شبلی فراز صاحب نے بھی مسکراہٹ کا تبادلہ ہوا ان دونوں کے درمیان. اور بعد میں جب باہر نکل کر میڈیا کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، اس موقع پر شبلی فراز کنول شوذب کو یہ بات کان میں کہہ رہے تھے کہ ججز کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، ہماری یہاں پر سپورٹ موجود ہے، آپ نے ججز کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی. لیکن کنول شوذب جذبات کے اندر آ کر بڑی لمبی چوڑی بڑی خطرناک تقریر کر چکی تھی. اب تمام فیصلہ ساز ان کو بھی اس بات کا اور اس حقیقت کا علم ہے کہ جناب عمران خان کی سپورٹ بیس موجود ہے، اور اسی لیے ایک جانب یہ تمام کوششیں ہو رہی ہیں، دوسری جانب یہ جو ملٹری ٹرائل کورٹس کے حوالے سے جو پٹیشن پینڈنگ تھی وہ فکس ہو گئی ہے، اور وہ لارجر بینچ بن گیا ہے، اس کے اوپر لارجر بینچ بن گیا ہے، اور وہ 7 رکنی بینچ بن گیا ہے. اور اس بینچ میں کو ہیڈ کریں گے جسٹس امین الدین صاحب. اور امپورٹنٹ بات، میں نے کل بھی ایک ویڈیو کے اندر اس بات کا ذکر آپ کے ساتھ کیا تھا کہ یہ جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے بینچ ہے، یہ اس کی فارمیشن بہت زیادہ امپورٹنس کی حامل ہے. یہ فارمیشن دیکھتے ہوئے مجھے امکان نہیں لگ رہا کہ یہ جو اپیلیں آئی ہیں فوجی عدالتوں کے خلاف، یہ اپیلیں سسٹین کر پائیں گی. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو دونوں فیصلے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے، پنجاب کے اندر نئی چیف جسٹس صاحبہ کے آنے کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملٹری کورٹس کے اوپر جو بینچ ہے 7 رکنی اس کی تشکیل، یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. آپ ان کو ایک دوسرے سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے. لہٰذا اسی بنیاد پر میرا یہ استدلال ہے کہ اس مرتبہ جو گھیرا ڈالا گیا ہے وہ نہ صرف بہت زیادہ سوچ سمجھ کر ڈالا گیا ہے، بلکہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ڈالا گیا ہے کہ اس مرتبہ بندے کو ہم نے بچ کر نکلنے نہیں دینا. اور جس طرح کے حالات مجھے نظر آ رہے ہیں، مجھے ایسا نہیں لگتا کہ یہ اگر چیزیں پراپرلی اچھے درست انداز کے اندر اس کو لے کے آگے چلا جائے تو پھر عمران خان صاحب کے لیے کسی طرح کا کوئی ریلیف ان کے لیے آسان ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ ان کے لیے ریلیف آسان ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ عدت کیس کے اندر عمران خان صاحب کو ریلیف ملنا آسان ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈز کیس ہے جو اس وقت اپنے فائنل سٹیجز تک پہنچنے جا رہا ہے، وہاں سے عمران خان کو کسی طرح کا کوئی ریلیف ملنے جا رہا ہے. اور مجھے اس بات کا بھی کوئی امکان نہیں لگتا کہ یہ جو ریاست مخالف بیانیے کا کیس ہے، یہ اگر صحیح معنوں میں چلا لیا جائے تو یہاں پر بھی عمران خان صاحب کے لیے جو سزا ہے وہ 100% کنفرم ہے. اگر ریاست نیک نیتی کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ اپنے مکمل رسوخ کے ساتھ اور اپنے تمام ریسورسز، لیگل ریسورسز کو بروئے کار لاتے ہوئے جناب اس کیس کو لڑے گی تو عمران خان صاحب کا بچ نکلنا یقینی طور پر بہت ہی زیادہ مشکل ہوگا. اپنے آگے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.